हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। राइट। सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल के बारे में। अभी हम लोगों को सिर्फ एग्जाम पर्पज से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। किस बुक के माध्यम के थ्रू? एनसीईआरटी। तो मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही हमारा एनसीईआरटी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपकी रेफरेंस बुक ले लूँगा। ओके, तो कंटिन्यू करें। आप देखिए क्लास 9 में एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 29। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या एक्चुअली। तो हमें जानना है सबसे पहले, अभी हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, पहले हमें इंट्रोडक्शन जानना है कि एक्चुअली पॉलिनोमियल क्या है। आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने जानते होंगे ये बहुत अच्छे से। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज करिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। राइट। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जो हमने लिखा इसे ही हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल कैसे होगा, तो अब हम इस चीज को और आगे कंटिन्यू समझते हैं क्या होता है एक्चुअली पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो कि किसके फॉर्म में लिखा जाता है? वेरिएबल्स के फॉर्म में। बहुत सारी टर्म्स को जब एक साथ जोड़ के लिख दिया जाए, सपोज करिए मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल से मतलब वेरिएबल टर्म दैट वेरी। मतलब कहने का, सपोज करिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स है, ये क्या है? वेरिएबल। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी करेगी, टाइम टू टाइम चेंज करेगी, तो क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ये क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। राइट। इसको क्या बोलेंगे पूरे को? टर्म। जब बहुत सारी टर्म्स को, और टर्म्स कैसे बनता है? कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से। राइट। और जब बहुत सारी टर्म्स को सम करके लिख दिया जाए तो उसे क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। राइट। दूसरी चीज, पॉली माने क्या होता है? मैनी। इन केस यहां पे तो लिखा था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अगर मेरे पास लिखा होता ओनली x, क्या लिखा होता? x। इसमें कितना वेरिएबल है? एक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर इसकी जगह मेरे पास लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, डेट इज बाइनोमियल। नेक्स्ट इज है मोनोमियल, बाइनोमियल, एंड नेक्स्ट वन इज सपोज दैट इज कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, सो इसको क्या बोल देंगे? ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल। राइट। एक चीज और जो हमें याद रखना है, क्या? जो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है इसको, इसका क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट। राइट। इसको क्या बोला जाएगा? टर्म्स। ये वेरिएबल्स हैं, एक अंदर क्या है? ये टर्म। राइट। तो आपका मैं फिर से एक बार कंटिन्यू करता हूं। जो आपका पॉलिनोमियल है वो एक तरह से एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में लिखा जाता है? डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को सम करके, विद द हेल्प ऑफ सब्सट्रैक्शन, सम करके। या फिर आप एक एग्जांपल फर्स्ट इसको मान सकते हैं पॉलिनोमियल का, एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ दे सकता हूं आपको। जरूरी नहीं आप x के फॉर्म में माने, आप लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, और भी लिख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 दे सकते हैं इसका, इसी का 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। ये सारी क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर जो इक्वेशन, जो आपकी एक्सप्रेशन चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं जो सारी एक्सप्रेशन है वो किसमें है? वन वेरिएबल में, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है? दूसरी चीज आपको क्या रखना है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा कोफिशिएंट का, वो क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। सेकंड, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म्स को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये
पॉलिनोमियल। जब वन टर्म हो, क्या हो, टर्म्स कितनी हो, वन टर्म, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनोमियल। जब टू टर्म्स हो तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, बाइनोमियल। जब थ्री टर्म्स हो तो क्या होगा, इसको थ्री टर्म्स पे ट्राइनोमियल। जो आपका बेसिक आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वह इतना ही है। इसके अलावा एक चीज जो मुझे आपको बतानी है, जो आपकी बुक में गिवन है, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, वो है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया पॉलिनोमियल के बारे में, एक बार हल्का सा और ले रहा हूं इसको। सपोज करिए एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x² प्लस 4x माइनस 1। क्लियर है? इस पॉलिनोमियल में जो चीजें आपको याद रखनी है मैं क्लियर कर दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड, दिस वन इज टर्म फर्स्ट, this is called term second, this is called time term third। जब तीनों टर्म्स को या और भी बहुत सी टर्म्स आ जाएं, इन सभी टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो मिलके जो एक किसकी मदद से जोड़ दिया जाए, विद द हेल्प ऑफ सम, सब्ट्रैक्ट, राइट। तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल, राइट। एक चीज और हमें जो जाननी है वो क्या है, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पता करेंगे वो कैसे पता करेंगे, जब भी कोई भी अपने पास में क्या दिया जाए, एक एक्सप्रेशन दिया जाए, तो उस एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल वैल्यू होगा, उस वेरिएबल वैल्यू पे जो भी हाईएस्ट पावर चढ़ी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 3। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू कितना है, 5। सो डिग्री इज इक्वल टू द 5। ओके, इसके बाद एक टर्म और है जो मुझे आपको बताना है, क्या, जीरो पॉलिनोमियल। लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बस इतना ही समझना था हमें। एक अगला चीज है जो हमें बताना है, क्या, जीरो पॉलिनोमियल। जब भी किसी टर्म में कोई, किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में इतना ही है, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कोई पेज नंबर 30 पे। आप इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समझा दिया है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम लोग इससे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। तो हमें सबसे पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है पेज नंबर 30 पे, वो लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल की क्या होगी, जो कि उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5, राइट। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि 2 माइनस बाई क्यूब, 2 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब प्लस 2 बाई टू द पावर 8। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 8। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 8। क्लियर है? आप इसको देखिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
लोग पहले क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज के, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, राइट। तो हम पहला देखते हैं। इसमें आप देखिए जितने भी पूरा पॉलिनोमियल है ये सारे किस वेरिएबल में है, एक ही वेरिएबल में है, राइट। और एक चीज और, हाँ मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि जब भी हम पॉलिनोमियल देखते हैं इन वन वेरिएबल, तो जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की कंडीशन और है कि उसकी जो पावर्स होती हैं वो किसके फॉर्म में होनी चाहिए, होल नंबर्स के फॉर्म में। पावर शुड बी इन होल नंबर्स, राइट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल भी है, इसकी पावर होल नंबर के फॉर्म में भी है, एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ 7 है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, बट यहाँ पे अगर आप चाहें तो x की पावर कितना लिख सकते हैं, 0 इनडायरेक्टली, राइट। सो दिस इज अ क्या है, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वन इज दिस वन, यहां आप देखेंगे और जो होल नंबर पावर होनी चाहिए किसकी, वेरिएबल्स की। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों मैं बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी पावर तो नहीं है होल नंबर, लेकिन यहाँ पे तो पावर होल नंबर है, और यहाँ चाहे तो बाई की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन जैसे आप यहां देखेंगे तो इस चीज में यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे देखेंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, और जो कि होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो हम कह सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, बाई स्क्वायर, नहीं सॉरी, इसको लिख सकते हैं बाई प्लस 2 बाई की पावर -1, और ये -1 होल नंबर नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी डाउट होगा कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होते हैं, 0 टू इनफाइनाइट, जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे, होल नंबर, राइट। तो -1 क्या होल नंबर के अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो यहां क्या लिखते हैं, नेक्स्ट यहां पे